सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, मैं यूथ नेशन मीडिया से अफजल हुसैन। मैं अभी मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, वो बॉर्डर जहाँ पिछले 15 महीना पहले सितंबर 2020 में एक कृषि कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था। उसके बाद 29 सितंबर को जब राष्ट्रपति ने उस कानून पे मुहर लगा दिया और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उस कानून को पारित कर दिया, उसके बाद जितने भी किसान थे उनके अंदर एक आक्रोश आ गया कि ये जो कानून सरकार लाई है ये हमारी कानून नहीं, ये पूंजीपतियों के लिए लाई है। उसके बाद जितने भी किसान थे, पूरे देश के किसान इसका विरोध करने लगे और विरोध करने के बाद ये जितने भी किसान थे नवंबर 2020 में अलग अलग बॉर्डरों पे धरना प्रदर्शन के रूप में बैठ जाते हैं। एक भयंकर धरना प्रदर्शन होता है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, कोई ट्रैक्टर लेकर आते हैं, कोई अपनी गाड़ियों से आते हैं, पैदल मार्च करके चारों तरफ की जो दिल्ली की जो बॉर्डरें हैं उन्हें सील कर दिया जाता है और बॉर्डर पे किसानों को रोक दिया जाता है। उसके बाद किसान धरना पर बैठ जाते हैं। कई बार कृषि मंत्री से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन इनका कोशिश नाकामयाब रहा। कोशिश इन्होंने बराबर किया कि ये कानून को वापस लिया जाए। विपक्ष के जो नेता थे, कांग्रेस के जो लीडर थे, जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी है, सबने इसका विरोध किया। आम आदमी के पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो भी किसानों के साथ आते हैं और बैठ जाते हैं धरना पे कि ये किसान का जो कानून, जो 3 कानून बनाया है, इसे काला कानून कहा जाता है और इसका रूप जितने भी किसान हैं उन्होंने काला कानून का रूप दिया कि ये हमारे लिए काला कानून है, इसे रद्द किया जाए। लेकिन उसके बाद जो बात होती है किसानों के बीच और सरकार के बीच एक टकराव सा मंजर हो जाता है। उस टकराव में कुछ नेताओं ने, जो बीजेपी के कुछ नेता थे, उन्होंने किसानों पे आरोप लगाते हैं कि ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये एक्चुअल किसान नहीं हैं, ये जो धरना पे बैठे हैं ये किसान नहीं, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो अमीर हैं, ये गरीब किसान नहीं हो सकता जो किसान रोड पे बैठा है। लेकिन किसान किसान होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसान तो किसान ही है। आखिर किसानों की लड़ाई जारी रहती है। बात जो होती है, कई राउंड की वार्ता चलती है, सारी वार्ता फेल हो जाती है। उसके बाद जो किसान हैं बॉर्डर पे, अब अलग अलग बॉर्डरों पे किसान बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उनका घर आशियाना सब बॉर्डर पे बना लेते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं। यही वो किसान है, यही वो किसान है जिस किसान ने अपनी खेती करके लोगों को अन्न देते हैं, जिससे पूरे जो भी इंसान है वो अन्न खाते हैं, वो अन्न की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। जो छोटे किसान हैं वो खेतों में काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन किसान जो है फिर भी हार नहीं मानता है। अपने कानून को वापस लेने के लिए वो तकरीबन 12 महीने से किसान बैठा हुआ है बूथों पे। और आज 19 नवंबर 2021 को सुबह 8 बजे पीएमओ से एक ट्वीट आती है कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो देश को संबोधित करेंगे, 9 बजे संबोधित करेंगे। 9 बजे एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त लोग अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। कोई नहाता हुआ होता है, कोई रोड पे होता है, कोई जाम में होता है, लेकिन फिर भी लोग मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो गुरु पर्व के अवसर पे, गुरु नानक जयंती के अवसर पे ऐसा क्या संदेश देने आ रहे हैं। लोग बड़ी उत्साह के साथ उनके संदेश को सुनने के लिए टीवी के सामने बैठ जाता है। 18 मिनट की भाषण में 18 मिनट देश को संबोधित करने के बाद मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो अपनी भाषण में बोलते हैं कि मैंने काफ़ी किसानों को समझाने की कोशिश किया। 80% किसान हमारे समझ गए, लेकिन 20% किसान ऐसे हैं जिनके लिए मैंने अच्छा कानून लाया था, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं किए। इसलिए मैं सभी किसानों को
ये गुरु पर्व के अवसर पे संदेश देता हूँ कि वो अपने घर जाए। और मैं इस कानून को वापस लेता हूँ और कानून जो अभी जो 29 तारीख से जो सत्र चलेगा उसमें मैं लोकसभा और राज्यसभा में भी इस कानून को कैंसिल करवाऊंगा और इस कानून को रद्द कर दूंगा। लेकिन किसान के जो नेता राकेश टिकैत जी हैं उनका बयान आता है कि नहीं, हम घर वापस नहीं जाएंगे। हमें जब तक एमएसपी पे हमें कानून नहीं बन जाता है, एमएसपी पे हमें कानून नहीं बन जाता है और हमारे जो किसान भाई जो जेलों के अंदर है, जिनके ऊपर बेवजह केस किया गया है, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, वह वापस नहीं हो जाता है, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे और हम बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। क्योंकि हमारे 700 किसान शहीद भी हुए हैं इस दौरान। वो 700 जो किसान शहीद हुए हैं वो कृषि कानून की वजह से हुए हैं। उन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनके बच्चों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। आइए अभी हम यहाँ पे कुछ किसान भाई हैं जिससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से आए। यहाँ पे किस लिए आए? कब से यहाँ पे बैठे हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। तो आप यहाँ पे कृषि कानून के खिलाफ आए हैं। तो अब तो कल तो मोदी जी ने कानून को वापस ले लिया, आपको खुशी नहीं है? खुशी तो है, इनका भी कहना है, ये भी एक गरीब मजदूर किसान है, इनका भी कहना है कि हम खुश तो हैं लेकिन खुशी तब महसूस होगी जब वो लिख कर देंगे, मतलब कि जब संसद में और राज्यसभा में कानून पारित हो जाएगा। कल किसानों का जो कृषि कानून था, तीनों कानून कल प्राइम मिनिस्टर आकर वापस ले लिया। आपके इनके संदर्भ में क्या कहना है, कैसी खुशी है आपके अंदर? देखिए, मैं पहले तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये किसान कानून जो 3 वापस लिए हैं उसके लिए तो मैं कहता हूँ 50% मोदी जी को धन्यवाद। लेकिन अगर ये कानून 700 किसान शहीद होने से पहले होते तो कितनी बड़ी बात थी। और दूसरी चीज़ जो है, मेन मुद्दा है कि कुछ फसलों में एमएसपी हो। अब वो लड़ाई है, जैसा कि आपको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब कोई भी चीज़ चुनाव को देखते हुए इनको करना लोकतंत्र में, और एक अच्छे नेता की पहचान ये है कि वो जो आम आदमी की समस्या है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ना करे, वैसे करे। नहीं तो आप लोग इन चीज़ों को मानते हैं कि ये जो कल कानून जो वापस इन्होंने लिया है, ये यूपी चुनाव और पंजाब चुनाव को देखते हुए लिया है? 100%। ये तो 100% इसलिए है क्योंकि आप इस चीज़ को देखिए, हम हिंदू हैं, कोरोना था, जॉब लग गए लोगों के, उसके बाद दिवाली हिंदुओं का फेस्टिवल, 50 पैसे डेली पेट्रोल डीजल पे बढ़ रहे थे हिंदी में। तो जैसी उपचुनाव ये हारे कुछ स्टेट में, इन्होंने 7 रुपये कम कर दिए। जो 50 पैसे रोज बढ़ा रहा हूँ कोई लॉजिक नहीं है, 7 रुपये घटा दिए। तो ये चुनाव स्टैंड है, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, मतलब आपका ये कहना है कि जो हमारी सरकार है अभी, उनको न जनता से मतलब है न किसानों से मतलब है, उनको अपने सरकार चलाने से मतलब है। उन्हें सरकार चलाने से मतलब है और उन्हें कॉर्पोरेट अडानी अंबानी से मतलब है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब से 4 साल पहले राहुल गांधी और केजरीवाल ये बोलते थे अडानी अंबानी, तब हम सोचते थे नहीं, तब ये लोग इसके बीजेपी के प्रवक्ता बोलते थे नहीं अडानी अंबानी को, ये बेकार की बात बोलते हैं। मोदी जी को चाहिए था कि वो राहुल गांधी और केजरीवाल जी को झूठा साबित करते, लेकिन उन्होंने वो चीज प्रूव कर दी कि जो इंटेंशन वो लोग हमें पहले बताते थे, जनता जागी नहीं थी, अब जनता को जागना चाहिए। तो ये कानून वापसी से कुछ खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना, कोई भी चीज प्लेट है खाने की, अगर उसमें खाली आप सब्जी रख दें और रोटी ना रखें, या चावल रख दें तो फिर रोटी ना रखें, तो उस चीज का मजा नहीं है। जो किसान जब 12 महीने हो गए, अगर तुरंत ये बिल वापस ले लेते महीना 2 महीने में, शहीद होने से पहले हमारे किसान भाइयों के, तो फिर ये मजा था। अब जब इतनी कुर्बानी हो गई तो फिर बार बार तो आंदोलन में कोई आएगा नहीं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ सरकार को एक कमेटी बना। तो अभी बॉर्डर छोड़ने का प्लान है या नहीं है? प्लान ये देखिए जी, हमारे 40 जो किसान नेता संगठन है, अभी उनकी बातचीत चल रही है। तो अब 29 तारीख को संसद शीतकालीन सत्र है, तो अब ये रिटर्न में पहले तो संसद में पास हो जाए, तो ये अभी मोदी जी ने मुझसे बोला है। तो अब उसमें क्या क्लॉज लगा देंगे वो तो हमें नहीं पता, तो इसलिए संसद में हो जाए, उसके बाद ही सोचा जाएगा। सब बड़े तय करेंगे। आप कहाँ के किसान हैं, आप कहाँ से आए? हम उत्तराखंड से किसान में जो है अपना समर्थन दे रहे हैं। पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है,
सब संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो हम अखिल भारतीय राष्ट्रवादी युवा एकता पार्टी प्रतिनिधित्व किसानों को यहाँ तक अपने आंदोलन में। आपके किसानों के अंदर कुछ खुशी है कि कानून वापसी होने की? खुशी अभी इसे नहीं कहा जा सकता। ये तो एक उनकी पॉपुलर डर है। चलिए मैं इनका सभी जो किसान भाई हैं इनका बस एक ही मांग है कि मेरी थाली को पूरी करो। थाली अभी भी खाली है क्योंकि एमएसपी पे अभी कानून नहीं बना है। हमें एमएसपी पे कानून चाहिए और गारंटी कानून चाहिए। और जो कानून 3 काले कानून थे उसे लोकसभा और राज्यसभा से वापसी चाहिए। हमें पेपर चाहिए, सबूत चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए। कथनी और करनी में बहुत का फर्क है, इसलिए हम अभी बॉर्डर पे ही रहेंगे। बॉर्डर से वापसी नहीं जाएंगे। बॉर्डर से वापसी तब जाएंगे जब हमारे जो अभी किसान जो नेता हैं उनकी मीटिंग चल रही है, वो जैसा भी डिसीजन लेंगे फिर उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, उसके बाद ही वापसी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं अमजद हुसैन गाजीपुर बॉर्डर से। जैसा कि पिछले साल भर से गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, कल अचानक मोदी जी का 8 बजे ट्वीट आता है कि 9 पीएमओ से कि 9 बजे मोदी जी का जनता को संबोधित करेंगे। 9 बजे अचानक आते हैं और जनता को संबोधित करते हुए क्षमा मांगते हैं किसान भाइयों से कि हमने जो कानून लाया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और इस तीनों कानून को रद्द करता हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। मैं जानना चाहूँगा सर, आप अपना नाम और सर, कल अचानक मोदी जी तीनों कानून को रद्द कर दिए, तो क्या आप लोगों को कैसा लग रहा है कि ये सही नीति है या गलत है? अचानक तो ये फैमिली मोदी जी के लिए हो सकता है, हमारा 1 साल से निरंतर ये नहीं कर रहे। हमने तो दिन रात सर्दी गर्मी बरसात सब यही करना है। और हमारी जो मांग थी वो कानून वापसी और एमएसपी की गारंटी, ये तो उन्होंने वो कर दिया। कानून वो लेके आए थे जो हमें चाहिए ही नहीं थे और वही वापिस हो गए। तो ये तो किसानों की कोई डिमांड पूरी ही नहीं हुई। अगर देखा जाए तो किसान की डिमांड एमएसपी की है। एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। जैसा कि साल भर से आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, कानून भी उन्होंने लाया, मोदी जी ने किसानों के लिए न जाने संसद भवन में भी क्या क्या बोले और लोगों ने भी क्या क्या अल्फाज बताए, आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया। उसके बावजूद अचानक इस कानून को रद्द करना, क्या ये यूपी इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन के लिए तो नहीं है? अब हो सकता है क्योंकि ये पार्टी सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है, ये चुनावी राजनीति कर सकती है पार्टी। लेकिन हमारा मानना ये है, हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए युवाओं को आगे लेके आना है। किसान की जो आने वाली नस्लें हैं वो सर उठा के कह सके कि हाँ हम किसान फख्र से कहेंगे। और वो कब कहेंगे? जब उनको एमएसपी मिलेगी। एमएसपी आप देखिएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। मिनिमम से नीचे कुछ हो नहीं सकता और उसमें भी फिर वो खरीद नहीं होती। आज धान की खरीद 700-800 रुपये हो रही है, कई जगह 1000-1100 हो रही है, उसका समर्थन मूल्य 1870 रुपये। अरे भाई, जो सरकार ने ही डिसाइड किया है वही तो किसान मांग रहा है, उसमें भी आप ऐसा करेंगे तो इसे चोरी कहते हैं। जैसे चोरी होती है, क्योंकि चोरी करके कुछ कॉर्पोरेट उसको बेचने के बाद में वो एमएसपी पे बेचेंगे। जो चीज किसान के हक की है वो किसान को मिलनी चाहिए। तो सर, आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? जब तक संसद में जो अभी सत्र चलना है उसमें जब तक लोकसभा और राज्यसभा में बिल को कैंसिल नहीं कर दिया जाएगा तब तक आपका आंदोलन खत्म होगा या नहीं? देखिए, हमारे बिल संसद में बने थे, आज भी किसान की आस्था संसद में है और 29 नवंबर से सेशन भी शुरू हो रहा है। तो जो कमिंग सेशन है उसमें एमएसपी पे गारंटी कानून दे देंगे और जो ये काले कानून उन्होंने बोल ही दिया है वो वापसी लेंगे। इसके अलावा जो किसानों पर मुकदमे जो दर्ज किए गए थे क्योंकि वो आंदोलन के दौरान ही हुए हैं, उनको सबको वापस लिया जाए और किसान को बाइज्जत, जो कि इस देश का किसान है, वो वापिस घर जाए तो उसका सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, उसका माथा झुका हुआ नहीं। ये सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सर, सरकार तो कह रही है, सरकार ने तो कल सिर्फ तीनों कानून जो लाया था उसको वापस करने की बात की, एमएसपी पे कानून बनाने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है।
नहीं बनेगा ना। अभी आज जो विपक्ष की कई डिमांड आई है, विपक्ष की जो स्टेटमेंट्स आप सुनेंगे या जो इनके अलायंस है बीजेपी के, उन्होंने भी कहा कि एमएसपी पे गारंटी कानून जल्द ही बनेगा। जो लोग कल तक कहते थे कानून वापिस नहीं होते, संशोधन नहीं होता, आज वो मोदी जी ने हार भी मान ली है और ये कानून वापसी भी होंगे और एमएसपी पे कानून भी बनेगा। लेकिन सर जो यूपी के जो विपक्ष में अखिलेश यादव जी है, उन्होंने तो उनका तो कहना है कि ये बस सिर्फ एक दिखावा है और इलेक्शन के बाद फिर ये वापस इस कानून को ले आएंगे। देखिए वो राजनीतिक रूप से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किसान का मानना है कि अपनी सरकार से संवैधानिक रूप से और वो अपना हक लेकर। तो सर ये मानते हैं आप कि किसानों की जीत हुई, मोदी जी ने कानून वापस लिया, ये किसानों की जीत है? किसानों की जीत उस दिन होगी तो जिस दिन ये किसान सम्मान पूर्वक अपने घर चला जाएगा। जी धन्यवाद सर, आपने हमें वक्त दिया। और किसानों का यही मानना है कि जब तक संसद में जो सत्र चलेंगे लोकसभा और राज्यसभा में, जब तक इस पे कानून वापस नहीं ले लेते हैं और एमएसपी पे कोई कानून बना नहीं देते हैं, तब तक हम इस जो हमारा आंदोलन है, जैसे एक साल से पिछले 1 सालों से हमारा आंदोलन गाजीपुर में चल रहा है, अलग अलग बॉर्डरों पे चल रहा है, वो हमारा चलता रहेगा जब तक मोदी जी बजाबता सांसद में और राज्यसभा में कानून को वापस नहीं लेते। इसी के बाद किसानों के अंदर कैसी खुशी है, वो खुशी जानने के लिए मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और मैं अभी कुछ किसानों से जो यहाँ पिछले साल भर से आंदोलन में है उनसे जानना चाहूँगा। सर कैसा महसूस कर रहे हैं कानून वापसी का? नहीं, मोदी जी कल प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हम तीनों काला कानून वापस लेते हैं, उन्होंने अपनी गलती भी मान ली, उन्होंने क्षमा भी मांग लिया। अब कैसा आपका? जो उन्होंने वो वापस कर दिए थे, जो किसान एमएसपी मांग रहे हैं उसको भी कर दें, जो किसान में मुकदमे वो भी आप ले लें। मोदी क्या मुश्किल है, जब वो उसको कर सकते हैं। अभी भी किसान जो है उनका बस यही कहना है कि जब तक एमएसपी पे अब कानून नहीं बनेगा और इस दौरान जो केस हुए हैं किसानों पे, जो मुकदमा हुए हैं, जो जेलों के अंदर बंद है, जब तक उनकी वापसी नहीं होती है तब तक हम अपना जो आंदोलन है उसको वापस ले लेंगे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एमएसपी की गारंटी चाहिए और अगर एमएसपी की गारंटी जाने वाला किसान अपना साइड, लेकिन उन्होंने तो तीनों कानून तो वापस ले लिया। मांग तो आपकी तीनों कानून वापस लेने की थी, मांग तो थी हमारी, एमएसपी पर गारंटी भी तो थी। अब इनकी एमएसपी पे गारंटी भी है कि हमें एमएसपी पे गारंटी भी चाहिए, फिर हम वापसी करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं कल जब मोदी जी ने ये तीनों कानून वापस ले लिया, तो अब अंदर खुशी है? हम लोगों को तो पहले भी ये पता था कि एक न एक दिन में ये सरकार जो है ये काले कानून वापस लेगी। कल खुशी इस बात की थी कि हमारे जो गुरु हैं नानक देव जी की जयंती के अवसर पे इस प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आया कि काले कानून वापस लेने की। खुशी तो किसानों के अंदर है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि कल गुरु पर्व के अवसर पे मोदी जी सुबह जनता को, देश को संबोधित करते हैं और संबोधित करने के बाद जो तीनों कानून था उस तीनों कानून को वापस लेते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आगे जो सत्र चलेगी 29 तारीख से उसमें लोकसभा और राज्यसभा में भी हम इसको पारित करके और ये जो कानून है इसको रद्द कर देंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि किसानों का कहना है कि नहीं, हमारी जो शर्त है ये 3 कानून के साथ साथ एमएसपी पे भी कानून लाएं और उस पे एक गारंटी दें और जो इस दौरान जो किसानों के ऊपर जो केस हुए हैं, जो मुकदमे हुए हैं, जो किसान बेगुनाह जेलों के अंदर बंद है, उनकी हमें रिहाई चाहिए, फिर हमारी घर वापसी होगी। यूथ नेशन मीडिया के साथ गाजीपुर से अमजद हुसैन।